मैं योगेश कुमार द्विवेदी आप लोगों के सामने सियाराम शरण गुप्त जी द्वारा लिखित एक फूल की चाह कविता के सारांश को लेकर के उपस्थित हूँ। एक फूल की चाह नामक कविता सियाराम शरण गुप्त जी द्वारा लिखित एक बड़ी कविता है और उसी बड़ी कविता का छोटा रूप हमारी पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 1 में काव्य खंड के अंतर्गत संकलित है, जिसका शीर्षक एक फूल की चाह दिया गया है। एक फूल की चाह नामक कविता में एक अछूत पिता और महामारी से ग्रसित उसकी पुत्री सुखिया की मार्मिक कहानी का वर्णन है। आइए हम पाठ के सारांश को समझने का प्रयास करते हैं। एक फूल की चाह नामक कविता में एक अछूत पिता की पुत्री सुखिया, जो कि स्वभाव से बहुत ही चंचल है, हमेशा खेलती कूदती उछलती रहती है। उसका पैर कभी भी घर में नहीं टिकता, लेकिन चूँकि बाहर महामारी फैली हुई है और उस महामारी की चपेट में आकर के कई सारे बच्चे मारे जा चुके हैं, अर्थात उनकी मृत्यु हो चुकी है। अतः उस सुखिया का पिता पुत्री को बाहर जाने से बार बार मना करता है। उसे जब वह बाहर जाती है तो बराबर इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं उसकी बेटी भी इस संक्रामक महामारी की चपेट में न जाए। और एक दिन उसका डर सच हो जाता है। उसकी पुत्री बीमार पड़ती है और उसका शरीर तेज ज्वर के कारण तपने लगता है, यानी उसे तेज बुखार हो जाता है। धीरे धीरे बुखार के कारण उसका शरीर कमज़ोर होता जाता है और उसके सभी अंग शिथिल होते चले जाते हैं। अपनी पिता धर्म का पालन करते हुए वह अपनी पुत्री को ठीक करने के तरह तरह से उपाय सोचता है, उन्हें करता है, किंतु कोई भी उपाय उसकी पुत्री की बीमारी को दूर करने में सफल नहीं होता। तभी अचानक एक दिन उसकी पुत्री सुखिया अपने पिता से कहती है कि आप मुझे देवी माँ के चरणों में चढ़ाया गया एक फूल ले आकर के दे दीजिए, मेरी बीमारी उससे ठीक हो जाए। पिता को भी उम्मीद की किरण नजर आती है कि शायद पुत्री को देवी माँ के प्रसाद का एक फूल लाने से उसकी बीमारी ठीक हो जाए और फिर वह पहले की तरह अच्छी हो जाएगी। यह सोच करके वह पिता एक फूल लेने के लिए देवी माँ के मंदिर पर जाता है, जो पहाड़ के ऊंची चोटी पर बना हुआ है। वह मंदिर में जाता है, वहाँ देवी माँ का प्रसाद स्वरूप एक फूल लेकर के वापस लौट रहा होता है। तभी वहाँ देवी माँ के कुछ भक्त जो कीर्तन कर रहे थे उसे देख लेते हैं और पहचान लेते हैं कि यह अछूत जाति का व्यक्ति इस मंदिर से फूल लेकर के जा रहा है और उसे पकड़ लेते हैं। उसे पकड़ने के बाद वे लोग उसे खूब पीटते हैं। वे लोग उसे इसलिए पीटते हैं क्योंकि उस समय अछूतों का मंदिर में जाना वर्जित था। लोग अछूतों को मंदिर में जाने नहीं देते थे। उसे खूब पीटते हैं और पीटने के बाद उसने चूंकि अपराध किया हुआ है मंदिर जाने का, इसलिए उसे दंड दिलाने के लिए न्यायालय ले जाते हैं, जहां उसे 7 दिन के कारावास की सज़ा दे दी जाती है, अर्थात 7 दिन तक उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। वह भी क्या करता, वह बिना अपराध के भी उस मंदिर में जाने के अपराध का दंड भोगता है और 7 दिन तक जेल में पड़ा रहता है। 7 दिन के बाद जब वह जेल से छूट कर के बाहर आता है तो वह
अपने सगे संबंधियों द्वारा ही ऐसी सूचना पाता है कि उसकी बिटिया, जिसे वह बीमार छोड़ करके चला गया था, वह मर चुकी है। यह सुन करके वह व्याकुल हो उठता है और सीधे श्मशान की ओर दौड़ पड़ता है, जहाँ जाकर के उसे अपनी पुत्री की केवल राख मिलती है और वह विलाप करने लगता है। इस तरह से इस पूरी कविता में छुआछूत की समस्या पर प्रभावी रूप से सियाराम शरण गुप्त जी ने प्रहार किया है और यह दर्शाने का प्रयास किया है कि किस तरह से केवल एक अछूत जाति में उत्पन्न होने के कारण उस पिता को अपनी पुत्री की अंतिम इच्छा को भी पूरी करने से रोक दिया जाता है। धन्यवाद।